नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो चारकोल के खिलाड़ी हैं। चारकोल कला में यदि हम सीनरी या लैंडस्केप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 आकार होते हैं: वर्ग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल। इन चारों आकारों को हम यदि काम में लेंगे तो हमारा प्राकृतिक चित्रण पूर्ण हो सकता है। आप कभी प्रकृति को गौर से देखिए तो आपको इन चारों आकारों में ही संपूर्ण प्रकृति नज़र आएगी। आप गौर से देखिए एक सर्किल में, तो सर्किल के दौरान हमें ध्यान से देखेंगे तो एक पेड़ नज़र आता है। यदि हम प्रकृति चित्रण कर रहे हैं तो पेड़ का चित्रांकन करना है तो हम सर्किल के द्वारा कर सकते हैं। सर्किल के अलग अलग आकार छोटे बड़े लेकर हम पूरा प्रकृति चित्रण आसानी से कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि उसके रूप अलग अलग हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सर्किल में अलग अलग रूपों को आकार प्रदान कर रहे हैं। अब हम चारकोल का उपयोग करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चारकोल है साधारण सा, उसे इसके ऊपर चला रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा, और मेरे पास कोई टूल नहीं है। आप बस इस अंगूठे की सहायता से, अपने अंगूठे की सहायता से इसे आगे की तरफ फैलाइए तो आप देखेंगे कि नीचे वाला चारकोल गहरा है और ऊपर जैसे जैसे हमारा चारकोल जा रहा है अंगूठे के द्वारा वो हल्का होता जा रहा है। कुछ हमें खास नहीं करना पड़ रहा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऊपर की ओर थोड़ा और लाइट करने के लिए और बीच बीच में छाया और डार्कनेस लाने के लिए हम रबड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। साधारण सा रबड़ जो अप्सरा या नटराज का आता है उसे हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रगड़ के तो आकार और प्रकाश इन सब का एक सुंदर चित्रांकन हमारे सामने आ जाएगा। और चारकोल द्वारा चित्रण करने में आपको किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी अपने शेप सामने लाएंगे, अपने चारकोल को घिस के अंगूठे से द्वारा सिप देके, तो वो एक पेड़ ही नज़र आएगा। जैसा आपके मन में हो तो आप देखेंगे कि आपके सामने वो हमारा चित्रण आ रहा है। आप देखिए, अब वृक्ष के पूरा प्रभाव आ गया है। नीचे हमने उसकी शैडो भी बनाई है। ये कितना, और देखें, बस हमें यही देखना है कि नीचे की तरफ डार्क रखना है, ऊपर की तरफ थोड़ा हल्का रखना है। रोशनी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे चित्रण में रोशनी कहाँ से आ रही है। जहाँ से रोशनी आ रही है उस तरफ हमें थोड़ा सा हल्का रखना होगा और दूसरी ओर हमें थोड़ा डार्क रखना होगा। अब हमें ये अंदाज़ा रखना होगा कि लाइट किधर से आ रही है। देखिए, धरती की ओर मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है और थोड़ा ऊपर जैसे जैसे है वो बिल्कुल लाइट रखा है। तो ये प्रकाश, लाइट एंड शेड का कमाल होता है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि कलर केवल हमारे पास काला ही होता है, उसी के द्वारा हमें पूरा अपना चित्रण दिखाना है। और इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा चित्रण बिगड़ जाएगा। बस आप चारकोल चलाते जाइए और अपने मन में उस चित्र को देखने की कोशिश करिए। जब आप उस चित्र को अपने मन में देखेंगे, किधर से रोशनी आ रही है और किधर से शैडो हो रही है, तो आप प्रकृति चित्रण बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा टूल नहीं है मेरे पास, केवल मेरा अंगूठा है, मेरा हाथ है, उसके द्वारा मैं इसको पूरा लाइट एंड शेड के द्वारा आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1-2 बार ऐसा चित्रण करेंगे तो धीरे धीरे आप इस कला में माहिर हो जाएंगे, अपने आप जन्म लेंगे। आपके अंदर जो कलाकार छुपा है वो बाहर आने लग जाएगा और चारकोल जिससे आप कभी डरते थे, आपके मन में डर बैठा हुआ था, वो अपने आप दूर हो जाएगा और आप इसे सजीवता के साथ चित्रित कर सकेंगे।